सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल खबरों के आईने के साथ हर रोज नई नई खबर के साथ सादा जयंत करते हैं आज की शुरुआत। आज है हमारे शीतलनाथ तीर्थंकर जी का गर्भ कल्याण दिवस। ऐसे पावन दिन कुंडलपुर के देख रहे हैं दृश्य आप, ये बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। क्यों? चैत्र शुक्ल अष्टमी इस बार बहुत खास है। अब आधे में तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे ये तारीख कौन सी बोल दी। जी हाँ, ये तारीख बोल दी है 16 अप्रैल। अब समझ आया। अंग्रेजी तिथि ज़्यादा ध्यान रखिए। चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिस दिन आचार्य श्री के सिंहासन पर पदारोहण हो रहा है आचार्य पद के लिए न्यापक श्रमण समय सागर जी का। और यहाँ पर 300 प्लस पिछियाँ, कहा जा रहा है कि 1 लाख श्रावक भी इकट्ठे हो जाएंगे। पर एक इसी कुंडलपुर को जाते हुए एक दुख भरी खबर सामने आ गई। बात शनिवार की है। हर का मन करता है कि कुंडलपुर जाके अभी दर्शन तो कर लूं, फिर इतनी भीड़ होगी दर्शन नहीं मिल पाए, मिलेंगे तब भी। पर इसी तरह एक परिवार भोपाल से चला था। ओमनी गाड़ी में बैठे पवन जैन ड्राइवर थे काल चालक, जो बता रहे थे कि अक्षय जैन जी और सोनल जैन जी, साथ में उनके 2 छोटे बेटे, 1 बिटिया, उनके ससुर जी और समझ लिए उनका छोटा भाई, कहते हैं देवर, जा रहे थे। दमोह सागर मार्ग पर पहुंच गए। सरखड़ी गांव के पास बात किया, अचानक एक बाइक सामने से आ जाती है। बस वो सामने से क्या आती है, ड्राइवर तेजी से गाड़ी को घुमाता है उस बाइक वाले को बचाने के लिए। पर उसके ये नहीं मालूम था कि वह जो बाइक वाले को बचा रहा है उसकी ओमनी गाड़ी बैलेंस खो गई, गाड़ी पलट गई। पलटने में हादसा इतना भयंकर हुआ कि पति पत्नी अक्षय जैन जी और सोनल जी की मृत्यु हो गई। दोनों बेटे, बिटिया, ससुर और देवर घायल हो गए। कई बार ऐसा कर्मों की होनी होती है कि जिसे कोई टाल नहीं पाता है। धर्म कार्य पुण्य अर्जन के जा रहे थे, एक आदमी की जान बचा रहे थे जो गलती से बाइक वाला गलत रास्ते से गलत रूप से आ गया। उसकी जान बचाने में अपनी जान पर खेले जाना पड़ता है। क्या कर्मों का खेल होता है। भगवान के द्वार पर आकर भी कुछ ऐसा होता है। इसे देख रहे हैं आप, लुधियाना के एकमात्र दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान आरिका आनंदमती माता जी के 3 दिन पहले बताया था हमने कि 3 दिन से आहार नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही कहते हैं आज सोशल मीडिया का उपयोग क्या लाभकारी होता है, वहाँ पर अजय जी और राकेश जी यहाँ के प्रधान पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए थे। और सोशल मीडिया पर पोस्टें बार बार स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी। उदयपुर के दंपति परिवार को मालूम चला, वहाँ से जमुना हपावत जी जो ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोशिश की, मुकेश जी ने उदयपुर में कोशिश की और उस दंपति को भेज दिया, ट्रेन से रवाना कर दिया। जैसे ही सूचना मिली पहुँच गए सुबह सुबह दिल्ली और यहाँ से गाड़ी से पहुँच गए लुधियाना। कहते हैं 4थे दिन ऐसी बनी। कोई कारण क्या है? माता जी का शूद्र जल का त्याग है। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं शूद्र जल होता क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। अब बता दें, शूद्र जल का मतलब यह होता है कि आप रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा, आप बाहर कहीं खाते नहीं हैं, यानी अभक्ष्य का उपयोग नहीं करते। साथ में कंद मूल आपका त्याग है, यानी जमीन के नीचे आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली आदि सबका त्याग। बाहर कोई खाना नहीं खाते हैं और रात्रि भोजन का त्याग है। इसे कहते हैं शूद्र जल त्याग। तो माता जी का ये था, ये पहुंच गए, देख रहे हैं आप। फिर 4थे दिन ये आहार हुआ। कहते हैं इसी तरीके से चंडीगढ़ में दिक्कतें आई थी तो 5-6 दिन वहाँ भी आहार नहीं हुआ था। हमेशा किसी मीडिया को, किसी प्रचार के माध्यम को सदुपयोग कीजिए तो देखिए ऐसे फल भी मिल जाते हैं और हो जाता है उपवास। क्या? आहार, 3 उपवास और फिर आहार की श्रृंखला। माता जी का विचार है अब कि श्रीनगर जाना है, वहाँ से अंबाला तक की फिर विहार करना है। अद्भुत मिलन के दर्शन हम बार बार आपको करा रहे हैं और अब दमोह के पास से यह करा रहे हैं। देख रहे हैं आप, आचार्य श्री के 2 सुयोग्य सुशिष्य मुनिषी प्रमाण सागर जी जो गुणायतन से आ रहे थे और इसी तरीके से मध्य चतुर्मास करने वाले मुनिषी प्रणम्य सागर जी। क्या अद्भुत मिलन होता है। गदगद हो जाते हैं जब ज्ञानवान प्रकाष्ठा में इसी तरह का भव्य मिलन देखा जाता है। आनंदित, भव्य, बहुत सुंदर, अद्भुत, इस तरह के दृश्य देखकर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। आनंदित दिल हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है जब इस तरह के भव्य मिलन देखे जाते हैं।
फिर आगे बढ़ जाते हैं कुंडलपुर की ओर। कुंडलपुर की ओर पे अब कुंडलपुर के दृश्य दिखा दें जो आज के वर्तमान के हैं। ये देख रहे हैं अभी साधु संगम हो रहा है। गुरुवर के सिंहासन पे उनका चित्र रखा हुआ है। इसी सिंहासन पर आने वाली अष्टमी, चैत्र शुक्ल की अष्टमी 16 अप्रैल को न्यापक शमन श्री समय सागर जी आचार्य पद ग्रहण करके विराजित होंगे। और ये देख रहे हैं आप सारे संत किस तरह से इरियापत भक्ति कर रहे हैं। ऐसे दृश्य आनंदित करते हैं हर दिल को, देखने वाले को भी जो साक्षात देखते हैं और कुछ इस तरह से वीडियो में देखकर पुलकित होते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी 122 साल हो गए हैं इसके। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जम्बू प्रसाद जी। उनके अध्यक्षता में पहली आधिकारिक मीटिंग हुई तीर्थ अहि क्षेत्र बरेली में, जिसके दृश्य मीटिंग के आप देख रहे हैं। सारे अंचल के कार्यालयों के साथ 12 पदाधिकारी घोषणा हुई, जिसमें उपाध्यक्ष, मंत्री आदि, कोषाध्यक्ष आदि थे। और उन 20 के साथ जो महामंत्री संतोष पंडा जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें सारे तीर्थों को अपने से संबंधित करना होगा। जो काम 10 वर्षों ने किया, अब उसकी एक प्रकार से संकल्पित हुए हैं कि हर तीर्थ जुड़े, वहाँ पर लिखा जाए कि यह तीर्थ भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ सिटी से संबंधित है। और जम्मू प्रसाद जी ने स्पष्ट कह दिया कि हर को कार्य करना होगा, आर्थिक रूप से इस कमेटी को मजबूत करना होगा, क्योंकि किसी कमेटी की सफलता कार्यशैली में तभी होती है जब वह आर्थिक रूप से मजबूत होगी। घर घर में सदस्य बने, ऐसी भावना भाई जाए। अंचल मजबूत हो, अंचलों को कुछ पावर मिले, अंचलों को जिम्मेदारी मिले और सबका सामूहिक योगदान करके तीर्थ क्षेत्र कमेटी को फिर वहीं पहुंचाया जाए जिस जगह एक जगह पहुंचती थी। हर तीर्थ की सुरक्षा हो, हर तीर्थ संरक्षण हो। इसके लिए तो अध्यक्ष महोदय ने यह तक कह दिया कि क्योंकि 122 साल पुराना संविधान है, उसमें अमूल चूल जो परिवर्तन करने होंगे वह भी किए जाएंगे। तीर्थों की सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सुझाव दीजिए, चर्चा की जाएगी और जिन पर अमल लाना है अमल किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पारस बच्ची ने गिरनार जी की रिपोर्ट दी और उन्होंने बार बार कहा कि पिछले 5 सालों से बार बार कहने आए हो कि गिरनार के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की क्यों कार्यालय नहीं खुलता है। उन्होंने साफ कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। भंडारी जी ने शिखर जी की, शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की और केसर जी के जो हमारे केस चल रहे हैं उनकी अपडेट रिपोर्ट भी पटल पर रखी। बहुत अच्छी लगी बात, पर वास्तव में यह है करते कितना है अब हम देखना उसको होगा। आरिका धर्ममती माता जी के अंतिम दृश्य देख रहे हैं। आचार्य सुनील सागर जी है ना, चतुर्थ पट्टाचार्य से अंग्लिक परंपरा के, उनके सुयोगी शिष्य आचार्य सुंदर सागर जी, उन्हीं की शिष्या हैं। यह 2016 में उन्होंने शूलिका दीक्षा ली थी कानपुर नगर के अंदर, और फिर अभी पूरी क्षेत्र अवस्था में 29 मार्च को इन्हें आरिका दीक्षा दी गई। और आरिका दीक्षा लेते ही इन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। 30 मार्च को पूरे समभाव से, निर्मल भाव से, सबसे क्षमा याचना कर अपने होशोवास के साथ नमोकाल मंत्र, महामंत्र जपते जपते सभी के सानिध्य में इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली 30 मार्च को। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आहनाव से आज है हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का गर्भ कल्याणक। झारखंड के इटखोरी है ना, उसमें भद्दलपुर जगह है, पहले भद्रपुर कहते थे उसको। वहाँ के राजा दृढ़रथ, उनकी महारानी सुनंदा आणेंद्र स्वर्ग में आयु पूरी कर, देव आयु पूरी करके आपके घर में आते हैं तो उसे 6 माह पहले ही सौधर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर 3.5 करोड़ रत्न सुबह, दोपहर, शाम और कई जगह उल्लेख है रात्रि में भी लगातार बरसात करता है। समझिए बरसात, वर्षा रत्नों की। गर्भ में 6 माह और जन्म तक 15 माह सिलसिला चलता है। आपकी आयु थी 1 लाख वर्ष पूर्व की। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का। 84 लाख गुणा 84 लाख, इतनी वर्ष लंबी आयु थी। और कहता था आपका 90 धनुष का, समझ लीजिए 540 फीट का, 360 हाथ का, है ना। यह जानकारी है शीतलनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की। कल है हमारे, जानते हैं ना, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का जन्म, तप कल्याण और साथ में प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का भी जन्म दिवस।
है ना बढ़िया बात। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।